Hello everyone, welcome to you all on Rajvarta. I am Asya Atik, student of Master's Journalism from Maharishi School of Media. Today, as you all know, today is the Maharishi Media Academic Fest 2024. This was our first ever Maharishi Fest. So let's welcome our chief guest, who is the Vice Chancellor of Deen Dayal Upadhyay Sikhavati, Rajasthan, and his name is Dr. Anil Kumar Rai. Please, hello, sir. Namaste. So, sir, it was a huge honor to be part of this fest and having you here. So, sir, मूविंग फॉरवर्ड मेरा क्वेश्चंस आपसे ना स्टूडेंट्स से रिलेटेड और उनके करियर से रिलेटेड होगा. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आपने जितनी एक्सपर्टीज़ है आपके पास और आप जिस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए हैं, वाइस चांसलर से पहले आप एक प्रोफेसर रहे हैं, तो आपका एक वो कौन सा मैसेज होगा जो आप मीडिया के स्टूडेंट्स और सभी स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? जी धन्यवाद. दरअसल मीडिया एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर आराम नहीं है, बहुत काम है और काम करने का अपना आनंद है. तो विद्यार्थियों को सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो काम को एंजॉय करना सीखें. मीडिया में 24 घंटे काम करना है, लेकिन अगर उस काम को बोझ समझ करके अगर विद्यार्थी करेंगे या मीडिया पर्सन करेगा तो परफॉर्मेंस उसका ख़राब होगा. इसलिए अपने काम को, वैसे तो किसी भी फील्ड का कोई भी प्रोफेशनल हो तो अपने काम को उसको एंजॉय करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए. मीडिया के विद्यार्थी पूरा मेहनत करें और अपने काम को पूरा एंजॉय करें, तब फिर उनका 100% आउटकम आएगा. उसका जो परफॉर्मेंस है वो पूरा का पूरा आएगा. उनको सेटिस्फेक्शन उससे होगा काम से. काम को माने मीडिया प्रोफेशनल सिर्फ नेम फेम या मनी के लिए अगर काम करेगा तो नेम फेम और मनी तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो. सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा तो लाइफ में हैप्पीनेस कम होगी. तो अंतिम जो उद्देश्य है व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो, वो प्रसन्न हो, उसका परिवार प्रसन्न रहे. इसलिए अगर उसके लाइफ में सेटिस्फेक्शन होगा तो स्वाभाविक है कि वो प्रसन्नता उसके भीतर होगी. तो वो प्रसन्नता के लिए पूरे तन मन से काम करें. मुझे लगता है कि ये मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे आत्मन के साथ और पूरी आत्मशक्ति के साथ जो उनको काम सौंपा जाता है उसको पूरी ईमानदारी से करें, पूरे मन से करें, लगन से करें. और काम का जब रिज़ल्ट उनको दिखेगा तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा और सेटिस्फेक्शन से जो हैप्पीनेस आएगी उसका कोई रिवार्ड, उससे बड़ा कोई रिवार्ड नहीं होगा. अरे सर, थैंक यू सो मच. आपने ये बहुत ही अच्छी बात बोली है, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है बहुत जल्दी लोग लेज़ी हो जाते हैं. तो मे भी हो सकता है कि आपकी एक्सपीरियंस और जिस लेवल पे आज आप हैं, आपकी बातें सुन के शायद बच्चे अपनी लेज़ीनेस छोड़ के मेहनत करने लगे. और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया था अभी वो दिन भर दिन डिजिटल मीडिया की तरफ विपरीत होता जा रहा है, उसकी तरफ बदलता चला जा रहा है. आपको क्या लगता है कि इसका क्या फ्यूचर होगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा मीडिया पे? देखिए, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जिस तरह से आया है सारे क्षेत्र में, खास करके मीडिया में, जो प्रिंट मीडिया जिस तरह से टेलीविज़न की तरफ शिफ्ट हुआ और टेलीविज़न फिर मल्टीमीडिया की तरफ शिफ्ट हुआ, मल्टीमीडिया डिजिटल मीडिया जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सब कुछ एक जगह पर उपलब्ध है. स्वाभाविक है कि डिजिटल मीडिया का इम्पैक्ट ट्रेडिशनल मीडिया की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है. तो स्वाभाविक है, लेकिन टेक्नोलॉजी का कभी अंत नहीं होता है, विकास का जिस तरह से कभी कोई अंत नहीं होता है. तो अभी हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, लेकिन फ्यूचर कहाँ जाएगा? उदाहरण के तौर पर आप मानिए कि एआई का जिस तरह से इंटरवेंशन हुआ है पूरी मीडिया में एआई ने, चाहे वह डिजिटल कंटेंट को लेकर के हो या टेलीविज़न के कंटेंट को लेकर के हो. अब देखिए, एंकरिंग भी एआई करने लगा या करने लगी. कंटेंट आपको चाहिए, आप चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म हैं या तमाम और प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो आपको कुछ भी कंटेंट उपलब्ध करा देते हैं. जो काम कहिए वह एक तरह से जिन्न की तरह से आपके सामने काम ला करके प्रस्तुत कर देता है. तो स्वाभाविक है कि डिजिटल मीडिया एक तरह से अपॉर्चुनिटी है प्रोफेशनल्स के लिए भी और जो यूजर्स हैं उनके लिए भी, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया का कंटेंट ज़्यादा इम्पैक्टफुल है. अगर तनिक भी उसको क्रिएट करने में लापरवाही हुई
तो उसी के रेशियो में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो इसलिए, और ख़ास करके एआई के आने के बाद, एआई रोबोट हम लोगों ने देखा जो एआई से थोड़ा बहुत काम कर रहा था, अब पता ही नहीं चल रहा है कि ये आदमी, माने जिंदा आदमी काम कर रहा है या जो स्क्रीन पर है व्यक्ति वो लाइव कोई ह्यूमन बीइंग है या फिर कंप्यूटर जनरेटेड वो है, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। आवाज़ चाहे देख लीजिए, जैसी चाहिए वैसी आपको आवाज़, पहले वॉइस ओवर करवाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता था, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ढूंढना पड़ता था इलाके में, लेकिन अभी एआई से जैसा चाहिए वैसा आपको मेल फीमेल जो भी आवाज़ चाहिए आपको उपलब्ध है। कंटेंट राइटिंग के लिए, आप कंटेंट राइटर भी हैं, कंटेंट राइटिंग के लिए कितना मेहनत करना पड़ता था, कितना कंसेप्चुलाइज चीज़ों को करना पड़ता था, तब कंटेंट निकलता था। अभी आप उसको कहिए वो कुछ भी लिख करके आपको दे देगा, लेकिन उसके भीतर जो इमोशंस चाहिए कंटेंट में, कंटेंट से जो इम्पैथी और सिंपैथी चाहिए वो एआई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो तो उतना ही बता पा रहा है जितना हमारे किसी टेक्नोक्रेट ने उसको बताया है, उसके मेमोरी में जितना डाला है उतना वो बता पा रहा है हमें। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सिखाई हुई बुद्धि जो है 2.5 घंटे चलती है। तो स्वाभाविक है कि एआई के पास जो बुद्धि है वो सिखाई हुई बुद्धि है, हमारे पास जो प्रोफेशनल्स के पास जो बुद्धि है वो नेचुरल बुद्धि है, वो गॉड गिफ्टेड है, उसको एक्सपीरियंस से मिलता है, अपने सराउंडिंग से जो उसका अनुभव है उसके आधार पर। तो इसलिए सब्स्टिट्यूट कोई टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटेलेक्ट का नहीं है, लेकिन मीडिया का जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो एक तरह से शुभ संकेत है नए प्रोफेशनल्स के लिए, नए यूथ के लिए, कि उनके लिए एक ऐसा आसमान खुला है जो अनलिमिटेड है, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। पहले ट्रेडिशनल मीडिया में काम करने की अपनी लिमिट थी कि इतना ही हम कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और उस मीडिया की भी रिच अपनी लिमिट थी कि वो 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसकी लिमिट थी कि हम कहीं ना कहीं काउंट कर देते थे कि इतनी इसकी रिच है। लेकिन अभी जो डिजिटल मीडिया है उसके रिच की कोई लिमिट नहीं है, वो ग्लोब जहाँ चाहिए वहाँ पहुँच जाए। एक क्लिक पर अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपके कंटेंट को देख सकता है, एक क्लिक में यूरोप में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपके कंटेंट को देख सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आज के यूथ को मिली है कि वो अपनी बात को दुनिया भर में पहुंचा सकता है। पहले अपनी बात को दुनिया भर में पहुंचाने की कोई तकनीक नहीं थी, अब डिजिटल मीडिया के माध्यम से और एआई का जो सपोर्ट मिला है उसका अगर यूथ बेहतर उपयोग करे तो कुछ भी हो सकता है, समाज बदल सकता है, देश बदल सकता है, अपना समय बदल सकता है। वाओ, सर ने एक बहुत खूब बात कही कि ट्रेडिशनल मीडिया के पास एक लिमिट थी, लेकिन अभी जो हमारा जो डिजिटल मीडिया है उसके पास एक बहुत अच्छी और लंबी रीच है। तो इससे पता ये चलता है कि अभी जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं इनको लेजीनेस नहीं दिखानी है। अगर एआई आपका काम करके दे रहा है तो जिस तरह सर ने बोला कि वो इमोशन नहीं डाल सकता, आपका काम है कि आप उसमें इमोशन डालें। सर आपकी ये राय बहुत अच्छी है आगे बढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और सर मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि जैसे कि आपने हमारा आज महर्षि मीडिया एकेडमिक फेस्ट अटेंड किया, इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी एकेडमीज़ है, जैसे आपकी भी अपनी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी ऐसे क्रिएटिव फेस्ट होते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्रिएटिव फेस्ट है स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को बदलने में हेल्प करेगा? बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए जो यूनिवर्सिटी कैंपस का स्टूडेंट होता है वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं आता है, उसको एक जीवन का अनुभव चाहिए, चाहे ताकि कैंपस के टीचर्स हों और स्टूडेंट हों, पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो उसको एक अनुभव देता है, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट विकास होता है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह की एक्टिविटीज़, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग एक पार्ट है, क्लासरूम टीचिंग डिग्री लेने के लिए वो करस्पॉन्डेंस कोर्स से भी कर सकता है। डिजिटल मीडिया से आजकल डिजिटल ऑनलाइन ढेर सारे कोर्सेज आ गई हैं, तो डिग्री तो उसको कहीं से मिल सकता है, लेकिन वो कैंपस का अनुभव उसको कहीं और से नहीं मिलेगा, उसको कैंपस में आकर के ही मिलेगा। कैंपस में आने के बाद क्लासरूम में जा रहा है, क्लासरूम में फॉर्मल टीचिंग अगर वो कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो भी उसके एक्सपीरियंस का अपना एक लिमिट है। लेकिन जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, और वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने देखा जो उद्घाटन सत्र में कि सिर्फ मीडिया कंटेंट की बात नहीं हो रही थी बल्कि उनकी परफॉर्मेंस की बात हो रही थी। वो परफॉर्मेंस भी कल्चरल एक्टिविटीज़ के रूप में वो परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। तो जब स्टेज पर जाता है व्यक्ति
तो एक तरह से उसके मन का झिझक जो है वो ख़त्म होता है। तो स्वाभाविक है कि उसकी जो पर्सनालिटी के भीतर जितना कुछ है उतना वो परफॉर्म कर पाता है। तो हमारे पास नॉलेज बहुत होता है लेकिन हम उसका कुछ परसेंट ही परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन अगर हम यूज्ड टू हो जाएं परफॉर्म करने के लिए तो फिर हम अपने नॉलेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे और मैक्सिमम परफॉर्मेंस अपना देंगे। तो इस तरह से जो एकेडमिक फेस्ट हैं वो एकेडमिक फेस्ट के माध्यम से एक तो क्या है कि दूसरे और आसपास के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन करने का एक अच्छा माहौल होता है। एक अवसर मिलता है कि दूसरे कॉलेज के बच्चों के साथ भी उनकी मुलाकात होती है, उनका अपना एक नेटवर्किंग होता है। अभी अपने 20 स्टूडेंट हैं, 4 यूनिवर्सिटी से या 4 कॉलेज से आ गए तो वो 80 हो गए, तो अब 20 की जगह पे उनका नेटवर्क 80 के साथ हो गया। दूसरी बात कि वहाँ की पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है, इनके वहाँ क्या गैप है, वहाँ क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अपने क्लासरूम में भी अपने कैंपस में भी अपनी पढ़ाई लिखाई में भी ला सकते हैं। तो एक तरह से ये फेस्ट बच्चों का जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होना चाहिए स्टूडेंट का। तो ये पर्सनालिटी डेवलप चाहे वो प्रोफेशनल पर्सनालिटी हो या पर्सनल पर्सनालिटी हो, उस पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए और प्रोफेशनल्स को ट्यून करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस तरह का फेस्ट। इससे जो है विद्यार्थियों में एक तरह से काम करने की काम करने की जो उत्सुकता है, ललक है, वो भी बढ़ती है और साथ में वो मोटिवेट भी होते हैं। क्लासरूम में बैठते हुए हो सकता है क्लास में ऊँगता रहा हो, लेकिन यहाँ पर फेस्ट में बैठ करके वो फेस्टिव मोड में होता है। तो जब फेस्टिव मोड में होता है तो उसके भीतर जो एनर्जी लेवल उसका बढ़ता है, और जब बच्चे का स्टूडेंट का एनर्जी लेवल बढ़ेगा और उस एनर्जी को फिर अपने स्टडी में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर चैनलाइज करने लगेगा उस एनर्जी को तो फिर वह एक बेटर सिटीजन के रूप में हमारे समाज में आएगा। सर की बात पे स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर गौर फरमाएं कि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी होती है। क्योंकि जिस तरह सर ने बोला कि फेस्ट जो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आगे बढ़ें और इसमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करें। सो दैट्स ऑल टू एवरीवन एंड दिस ये जो फेस्ट है ये 2 दिन का फेस्ट है। तो हम लोग आपसे दोबारा कल मिलेंगे और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें, राजवार्ता से जुड़े रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें। शुक्रिया।